करे तैयारी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स की मैगजीन जो है वो मार्केट में आ चुकी है और ये जो मैगजीन है ये पूरे 1 वर्ष का वार्षिकांक है। 1 साल मतलब 2022 से लेकर के जुलाई 2022 से लेकर के जुलाई जो 2023 तक के करंट अफेयर्स को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही जो बिहार बजट और बिहार के जो आर्थिक सर्वेक्षण है उनको भी शामिल किया गया है। इसी मैगजीन में 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं जो ये करंट बेस्ड प्रैक्टिस सेट है, जो है 750 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। इसी प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें हमने अपना पहला प्रैक्टिस सेट वो है कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो जाकर के इसकी वीडियोस को देखें। आज हम इसी क्रम में इसका सेकेंड प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये जो मैगजीन है ये आपके जो बिहार में होने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो बीपीएससी 69 हो, शिक्षक भर्ती हो, बिहार पुलिस हो या कोई अन्य परीक्षा प्रतियोगिता हो बिहार की, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत ही सटीक तरीके से पूरे ही करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया गया है जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए लेट ना करते हुए हम इसका डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिहार के दरभंगा जिले की किस कवयित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान, ये जो बिहार रत्न सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो बिहार रत्न सम्मान है ये सोनी चौधरी को प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, ये जो नालंदा पुस्तक है जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, ये जो नालंदा पुस्तक है किस पे आधारित है? तो बिहार की शिक्षा पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं अभय के, सी इसका सही जवाब हो जाएगा, अभय के इसके लेखक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3, बिहार का साइबर थाना, बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? ये जो बिहार का पहला साइबर थाना है वो कौन से जिले में खोला गया है? तो वो पटना जिले में खोला गया है। साइबर थाना पटना में खोला गया है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो अभी जो SC/ST विभाग कल्याण मंत्री हैं 2023 में वो किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है रत्नेश सदा को, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन, ये क्या है? राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। तो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के बारे में कथन देखते हैं। पहला है, इसका आयोजन मुंबई में किया गया था। सेकंड है, बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया। सी है, देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया। तो ये जो तीनों ही ऑप्शन हैं ये तीनों ही करेक्ट हैं, इसलिए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, अर्थात तीनों ही कथन सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना शुरू की गई है? तो जो एक पंचायत एक बैंक योजना है ये बिहार सरकार ने प्रारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों, सरकारी विद्यालय में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो ये एक ऑनलाइन निगरानी पोर्टल है जो छात्रों और शिक्षकों की निगरानी करेगा। तो पूछ रहा है कि कौन से पोर्टल का इसमें विकास किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा सी, ई शिक्षा कोश पोर्टल का विकास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को, ये शेखपुरा जिले की पूछ रहा है किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बिहार की जो शेखपुरा की ये नर्स है जिसको राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 दिया गया है, ये पुरस्कार किसने दिया है? तो ये राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया है। तो वो जो नर्स है उसका नाम पूछा है, तो वो कौन सी नर्स है? तो वो है गायत्री कुमारी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। गायत्री कुमारी को ये पुरस्कार दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो जो ये मोम प्रतिमाओं का निर्माण किया गया इस म्यूजियम में, तो पूछ रहा है ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया है? तो ये है पटना में। सी इसका सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, पटना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना, ये होम स्टे योजना की शुरुआत कौन से विभाग के द्वारा किया गया है? तो ये पर्यटन विभाग ने इसको प्रारंभ किया है, होम स्टे योजना। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो ये जो कार्गो ट्रेन सेवा है इसकी शुरुआत जो है वो बथनाहा नेपाल से विराटनगर के बीच किया गया है। ये पूछ रहा है कौन से जिले की है? तो ये अररिया जिले की सेवा है। ठीक है, कार्गो ट्रेन सेवा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन इसका 11 का जो आंसर है वो सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो नीतीश कुमार ने एक ऐप को लॉन्च किया है जो 5 दिन पहले ही मौसम की जानकारी बताएगा। उस ऐप का क्या नाम है? तो जो उस ऐप का नाम है वो है मौसम बिहार ऐप। सही जवाब सी हो जाएगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बिहार के किस जिला में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? पूछ रहा है बिहार के किस जिले में ये अभियान चलाया जा रहा है? तो ये अभियान नालंदा जिले में चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से बिहार की किस लेखिका ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? तो किसने जो है वो भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है? तो वो है काजल कर्ण ने भगवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? कहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? किसके लिए? मोटे अनाज के लिए और पान की खेती के लिए। जो इसका सही जवाब होगा वो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, अर्थात पटना, वैशाली, गया, यहाँ सभी में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई जा रही है? तो ये बिहार की पहली ट्रेन होगी वंदे भारत। ये किनके बीच चलाई जा रही है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पटना और रांची के बीच बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20, श्रम 20 जिसको कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? बताना है आपको। ये G20 के तहत लेबर 20 के लिए कौन से कथन इसमें जो है वो सही हैं? तो इसका जो कथन नंबर 1 है, 22-23 जून 2023 को इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? पटना में किया गया। तो ये बिल्कुल सही जवाब है, इसका आयोजन पटना में हुआ था। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। तो जो इसका उद्घाटन है लेबर 20 का, इसका उद्घाटन वहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया, ये भी सही है। थर्ड है G20 सम्मेलन का विषय, इसका विषय क्या था? एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है। तो ये भी सही है। तो इस तरीके से जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है। बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है? तो ये जो मिस गार्जेस 2023 का खिताब है वो आम्रपाली सोनू झा ने जीता है। इसका सही जवाब बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट, ये क्या है? सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट है। इसको कौन संचालित कर रहा है? तो ये पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित है। तो इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो इसका उद्घाटन पटना में किया गया है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी,
चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाल ही में बिहार की किस विदुषी प्राध्यापिका और कवयित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो कौन सी ऐसी विदुषी प्राध्यापिका हैं जिनके नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो वो हैं डॉक्टर आरती राजहंस, इनके नाम पर ही पुरस्कार की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। तो कथन इसका फर्स्ट है, बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। और सेकंड है, गजेंद्र कुमार ने शॉटपुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सही जवाब हो जाएगा सी। आप ध्यान रखिएगा, जो बिहार के गजेंद्र कुमार हैं उन्होंने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत जीता है और गजेंद्र कुमार ने शॉटपुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में बिहार में किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो किस जिले में विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है? तो ये स्टार्ट हुआ है पूर्वी चंपारण में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पूर्वी चंपारण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। झारखंड में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो जो अंतरराष्ट्रीय कराटा चैंपियनशिप हुआ ये झारखंड में आयोजित हुआ है और इसमें बिहार की जो प्रेमलता हैं उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो इसका सही जवाब बी हो जाएगा, रजत पदक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो ये बिहार में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। पूछ रहा है कौन से जिले में? तो ये पटना में की जाएगी, आपको ध्यान रखना है। सही जवाब हो जाएगा ए, पटना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भगवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन किया गया? तो ये जो मृत्युंजयी पुस्तक है ये किसकी है? तो ये जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बिहार के भगवत झा आजाद, इन्हीं की पुस्तक है। इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका जो विमोचन है वो अवध बिहारी चौधरी ने किया है। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा, अवध बिहारी चौधरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सवों में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा महोत्सव है जो बिहार में आयोजित नहीं हुआ है, ये आपको बताना है। सही सुमेल किसका नहीं है? तो जिसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आम महोत्सव जो है वो पटना में आयोजित हुआ है, सूफी महोत्सव भी पटना में आयोजित किया गया है और मिलेट महोत्सव, ये तीनों ही महोत्सव पटना में आयोजित किए गए हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये चौथा जल राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बताना है। तो इसका पहला कथन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया। तो ये सही है। आपको पता है कि जो ये 4th नंबर का जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार था इसका उद्घाटन जो है वो दिल्ली में जगदीप धनखड़ ने किया। सेकंड है, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया। तो ये भी जो है, ये जो क्वेश्चन है कि प्रथम जो पुरस्कार है वो कर्नाटक को दिया गया, ये गलत है, कर्नाटक को नहीं दिया गया है। थर्ड है, बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपका सही है, बिहार और आंध्र प्रदेश को, ये आपको ध्यान रखना है, इसको तृतीय पुरस्कार मिला है। फोर्थ है इसका, सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया है। तो ये भी सही है, जो इसका सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार है वो बरौनी ताप विद्युत केंद्र जो बेगूसराय में है उसको दिया गया है। इस प्रकार जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1, 3 और 4 ये जो हैं ये सही हैं, बाकी कथन जो है वो गलत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड में केउली नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो पूछ रहा है कि जो चानन प्रखंड में केउली नदी के तट पर जो खुदाई की गई है कुषाण कालीन मूर्ति की जो 2000 वर्ष पुरानी है, ये कौन से जिले में है? तो ये जो है वो लखीसराय जिला है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, लखीसराय।
क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पे रहा है? ये उड़ान योजना के तहत पूछ रहा है कि कौन सा मुनाफे में शीर्ष एयरपोर्ट रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दरभंगा एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए जाते हैं? तो अभी जो चंबल नदी के बाद जो सेकंड सर्वाधिक घड़ियाल है वो बिहार की कौन सी नदी में पाए जाते हैं ये बताना है। तो वो है गंडक नदी। चंबल नदी के बाद गंडक नदी में सर्वाधिक घड़ियाल पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो ये राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है इसके बारे में बताना है। चलिए कथन देखते हैं। फर्स्ट कथन है इसका, टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें स्थान पर है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर है। NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा डी, यानी डी गलत है। बाकी जो है स्टेटमेंट वो करेक्ट है। टॉप 100 में बिहार के 6 संस्थान शामिल हैं, ये सही है। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें नंबर पर है, ये भी सही है। और इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर है, ये भी सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया गया है? तो ये जो मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान है ये इंदौर की तर्ज पर बिहार में भी स्टार्ट किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि ये किस शहर में है? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पटना। पटना में मेरी शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो ये कथन है, उन्हें बताना है कौन से सही हैं। कथन नंबर फर्स्ट है, दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं। सेकंड है जो कह रहा है कि बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। जो दुनिया के 20 शहरों में 15 भारत के ही हैं और जो बिहार की राजधानी पटना है उसको 10th पोजीशन मिली है इस रिपोर्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, इसका संबंध किस जिले से है? खेता कढ़ाई कला, तो खेता कढ़ाई कला की जो संबंध है वो किशनगंज जिले से है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, किशनगंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? तो ये जो दीपांशु कुमार सिंह हैं इन्होंने रोइंग खेल में पदक जीता है। ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है ये उत्तर प्रदेश में भी आयोजित हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो बिहार के कौन से नगर निगम ने म्यूनिसिपल बॉन्ड पहली बार जारी किया है? वो किया है मुजफ्फरनगर निगम ने। सही ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? तो ये बताना है कौन से जिले में हो रहा है इसका निर्माण। तो इसका निर्माण वैशाली जिले की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग, ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग ने जारी किया है। रिपोर्ट का नाम है चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग। के संबंध में कौन से कथन सही हैं ये बताना है। इसमें पहला कथन है शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं।
शीर्ष 5 में बिहार के 2 जिले शामिल हैं। गया को दूसरा स्थान तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कृषि एवं जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अर्थात 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट क्या हैं, सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? तो जो बिहार का हरित आवरण क्षेत्र है इसको कितने % तक करने का निर्देश दिया गया है? तो ये 17% तक करने का निर्देश दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा ए, 17%। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो जो 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार है ये मैथिली कविता संग्रह के लिए दिया गया है। और किसे दिया गया है? तो ये अक्षय आनंद सन्नी को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा कथन गलत है? तो कथन 1 है, जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ये बिल्कुल सही है। सेकंड है, इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान मिला है, ये भी सही है। थर्ड है, बिहार का जमुई जिला दूसरे स्थान पर है, ये भी सही है। डी, बिहार के किशनगंज जिला को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, इसलिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बिहार के किस जिला में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया है? तो कौन से जिले के आर्ट थिएटर में जो ये अनुसुईया सभागार का उद्घाटन है वो मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया है? तो ये हुआ है पटना के जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। बिहार की किस खिलाड़ी की चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? तो ये खुशी कुमारी का जो चयन है वो अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग में गोलकीपर के रूप में चयन इनका किया गया है, खुशी कुमारी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो ये 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति बिहार सरकार ने दिया है बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो पहला जो तारामंडल है वो पटना में है, इसके बाद दूसरा तारामंडल जो है वो दरभंगा जिला में शुरुआत किया जा रहा है, सही जवाब बी, दरभंगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो जो ये भोजपुर के IPS हैं जिनको भी रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है, इनका नाम जो है वो है रवि सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो ये जो रजत पदक जीता है वो प्रमोद भगत ने जीता है, इसका सही जवाब ए हो जाएगा, प्रमोद भगत। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म, ये लघु फिल्म है गिद्ध द स्कैवेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो ये जो गिद्ध द स्कैवेंजर है ये फिल्म किसकी है? तो ये फिल्म जो है वो है संजय मिश्रा जी की, इसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है। ये एक शॉर्ट फिल्म है, लघु फिल्म है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, ये क्या है, देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे हैं, ये आधारशिला रखे हैं नीतीश कुमार जी ने? तो ये जो है वो पटना जिले में रखा गया है, आपको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, पटना। आज के टेस्ट पेपर सेकंड प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50। ये है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितनी जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो है वो 5 जगहों पे
खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। इसी के साथ जो है हमारा ये सेकेंड प्रैक्टिस सेट ख़त्म हो रहा है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए और देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।